गुड इवनिंग। आगे सब। हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव तक कंप्लीट हो गया था पूरा। प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हमें कॉन्सेप्ट 8 पढ़ना है। प्रोपेंसिटी टू सेव तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एपीएस, एमपीएस, एपीसी, एमपीसी सब डिस्कस कर लिया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आगे काम आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है? डेरिवेशन पढ़नी है सेविंग कर्व की कंजम्पशन कर्व से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 100% चांस रहता है क्वेश्चन आने का एग्जाम में। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन भी सेविंग कर्व से हो सकती है, वो देखेंगे आज। ठीक है, सब लोग आ गए हो तो स्टार्ट कर दें। बच्चे लेट लेट करते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी भी बहुत सारे मिलते हैं। चलो हेडिंग लिखते हैं, तब तक आ जाएंगे वो लोग। थोड़ा सा जूम कर लें। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 8। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजम्पशन कर्व, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू या फ्रॉम, कुछ भी लिख सकते हो, फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ध्यान करो, हम कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन से हमने सेविंग फंक्शन की इक्वेशन बनाई थी। बनाई थी या नहीं बनाई थी? बनाई थी सर, पिछली क्लास में हमने कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन से। दिखा देता हूं मैं एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा दिखा देता हूं क्या बनाया था हमने। इक्वेशन बनाई थी हमने सेविंग फंक्शन की, ये रही, ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने क्या करा था यहाँ पे, इस तरीके से ये जो इक्वेशन थी इसको डेरिवेट करके दिखाया था मैंने। ये देखो कंजम्पशन फंक्शन था ये वाला, फिर हमने इसको ऐसे s इक्वल टू वाई माइनस सी होता है, y को y छोड़ दिया था और c की जगह ये पूरी इक्वेशन रख दी थी। तो कंजम्पशन फंक्शन से हमने सेविंग फंक्शन ड्राइव कर लिया था। आज हमें डायग्राम के थ्रू देखना है। आज जो डेरिवेशन हमें देखनी है वो डेरिवेशन डायग्राम के थ्रू देखनी है, कि अगर हमारे पास कंजम्पशन कर्व है तो ये क्या लिखा मैंने, थोड़ा सा मिसिंग है, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व की डेरिवेशन। जो भी कुछ नंबर हैं इसमें वो डायग्राम के ही नंबर होते हैं मेनली। तो डायग्राम ध्यान से बनाना, मैं जैसे जैसे बनाते जाऊं मेरे साथ साथ बनाते जाना। मैं बता रहा हूं, पहले 1 मिनट रुक जाओ। जितना जितना मैं बनाते जाऊं और मैं बोलूं कॉपी कर लो तो कॉपी करते जाना, वरना फिर बना नहीं पाओगे बाद में। पहले तो दोनों एक्सिस ऐसे बना लो, इधर एक, सीधी है लाइन, ये तो एक सेकंड इसमें पता भी नहीं चलता लाइन सीधी जा रही है कि टेढ़ी जा रही है। एक डायग्राम तो ऐसे बनेगा इधर, फिर एक ठीक इसके नीचे, फिर एक ठीक इसके नीचे बनेगा, मान लो थोड़ा सा नीचे इधर ऐसे।
इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना यहाँ पे, ये वाले एक्सिस को ना थोड़ा नेगेटिव एक्सिस तक ले लेना, ऐसे इधर। ठीक है, ये बराबर है दोनों भाई। देखो अभी अभी मैंने दो डायग्राम के लिए इसमें स्पेस बनाया है, एक तो ऊपर और एक उसके नीचे, डेरिवेशन करनी है क्योंकि हमें। तो हम मान लेते हैं इधर कॉर्नर में मैं लिख दे रहा हूं आपका, मान लो ये पार्ट ए है, जो फिगर का नंबर होता है ना बुक में, मैं इसको पार्ट ए मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल। और इस वाले डायग्राम को मान लेते हैं, मान लो हम फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए पार्ट बी। ये फिगर है हमारे, इसमें एक फिगर है पार्ट ए और एक फिगर है पार्ट बी। अब देखो इधर केयरफुली, इनकम की 45 डिग्री की लाइन बना लो पहले। इनकम की बना लो लाइन 45 डिग्री। अब मेरे पास डी तो है नहीं, तो 45 डिग्री कहाँ होगा मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपने एस्टिमेशन बेसिस पे बना दे रहा हूँ। मान लो ये 45 डिग्री होगा फॉर एग्जाम्पल। ये इनकम की 45 डिग्री की लाइन, एक मिनट, ये आपका वाई एक्सिस है, इसको थोड़ा सा आगे कर लो। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, जितना आगे इसको करा है उतना ही आगे इसे भी कर, ये एक्स एक्सिस है। ऊपर वाले डायग्राम में हमने ये इनकम लाइन बनाई है अपनी, ये मान लो हमने वाई बना लिया, ये हमने वाई बना लिया इनकम। एक कंजम्पशन की लाइन बना लो, एक कंजम्पशन की लाइन बना लो आप यहां से कहीं से। ऐसे होता है कंजम्पशन, पता था हमें। सर ये मान 45 लो डिग्री का हमारा, बनाना है। ये तो 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है इनकम लाइन। तुम डिग्री विग्री मत नापो, यहाँ पे डिग्री नापने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे बना लो, आइडिया हो जाएगा 45 डिग्री की लाइन। ठीक है, साथ साथ बनाते जाओ, जितनी लाइनें मैं बनाता जा रहा हूँ, वरना फिर बाद में ऐसा बन के आ जाएगा कि तुम सोचोगे क्या लिखे कहाँ लिखे। पहले तो इतना बना लो, एक ये लाइन बना लो, एक ये लाइन बना लो। ये मैं सीसी कर्व इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। और इस पॉइंट पे आप, इस पॉइंट पे पॉइंट का इसको नाम दे दो बी, इस पॉइंट को नाम दे दो बी। बन गया इतना सबका। पर्सनली मैसेज मत करो मुझे, कोई पर्सनली मैसेज मत करो, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। वैसे करो, हाँ यस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इतना बना दिया। अब देखो यहां से इतना बनाने के बाद इस वाले पॉइंट से, अभी मैं नामकरण बाद में करूंगा, इस वाले पॉइंट से एक लाइन नीचे की तरफ लेके आओ, बिल्कुल इक्वल लाइन। ये पॉइंट है, आप चाहो तो डॉटेड लाइन भी ला सकते हो और चाहो तो स्ट्रेट लाइन भी ला सकते हो। पहले तो यहां तक लाना, पूरा नीचे मत ले आना वरना कट जाएगा पॉइंट। ठीक है, मान लो यहां तक लाए हम, और यहां पर हमने अपनी इनकम को शो किया था एक्स एक्सिस पे, और यहां पर हमने अपने कंजम्पशन को शो करा है वाई एक्सिस पे। नाम लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। तो हम इस पॉइंट को नीचे लाएंगे क्योंकि हमें डेरिवेशन करनी है। तो ये वाली जो लाइन मैंने यहां से ली थी, इस पॉइंट से मैं नीचे आ रहा हूं ऐसे धीरे धीरे, ये डॉटेड लाइन। सीधी लाइन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे बना दी मैंने। ये लाइन आप नीचे ले आना यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ये लाइन ले आना। और इस पॉइंट को अभी मैं नाम बाद में लिखूंगा, अभी मत लिखो नाम। ये ओरिजिन है, ओरिजिन लिख लो पहले इसको बस। फिर आप एक काम करना है यहाँ पर, एक काम करना, इसके बीच में कोई एक वर्टिकल डिस्टेंस बना लेना। इसके और इसके बीच में कोई भी एक वर्टिकल डिस्टेंस बना लेना आप। मान लो यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लिया मैंने ऐसे बिल्कुल सीधा, ये एक डिस्टेंस ले लेना। और इस डिस्टेंस को नीचे ले आना आप, जो ये आपने लाइन ली है, इस लाइन को नीचे ले आना। ठीक है, अभी 1 मिनट रुकना यहाँ पे, ये लाइन नीचे ले आओगे आप, ये लो पूरी लाइन नीचे ले आते हैं। काम करो,
ये वाली लाइन भी नीचे आ गई। अब आप यहां से इधर ऐसे आप एक पॉइंट लेना अपना, कोई भी एक पॉइंट आप ले लेना, ऐसे सेविंग कर्व बनेगा यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको आप ज्वाइंट कर लेना। अब यहाँ पे ना बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मैं आपको बना पाऊंगा क्योंकि मैं नंबरिंग नहीं नाप रहा, लेकिन ये जो गैप है और जो इधर वाला गैप होगा बच्चों ये बराबर होना चाहिए। आपकी किताब में ये गैप लेके दिखाया हुआ नहीं है, मैं आपको बना दे रहा हूँ फिर भी, उसमें ये कोई लाइन नहीं ड्रॉ करी, वहां से आप देख लेना अपनी बुक में, मैंने ड्रॉ करवा दी है। तो आप इस वाली लाइन को ऐसे सीधा कर लो, अगर आप ये लाइन नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इससे भी बन जाएगा हमारा। तो हमने क्या करा, अब देखो यहाँ पे ये वाला बन गया, पहले इतना लाइन नीचे ड्रॉ करके ये कर्व बना लो आप, ये आपका तो ऊपर वाला सर जो दूसरी लाइन लिया आपने, फिर से समझाना। दूसरी लाइन ना, मैंने ये वर्टिकल डिस्टेंस लिया यहाँ पे एक, और इस डिस्टेंस को मैंने नीचे कॉपी कर दिया है, इस लाइन को मैं नीचे ले आया। तो जब मैं इस लाइन को नीचे लाऊंगा ना तो ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम आना चाहिए, मेरा ये थोड़ा कम आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा था। तो हमने क्योंकि यहाँ पे स्केल वगैरह से नाप के नहीं बनाया, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, आप बना लो जैसे। हमें क्योंकि डेरिवेट करना है कंजम्पशन से सेविंग, कंजम्पशन से सेविंग डेरिवेट करनी है। तो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट आपने लिखे हैं इनका नाम लिख लेना, ये तो मैं नाम लिख देता हूँ। ये मान लो आपका, ये आपका है पॉइंट आर और ये है मान लो आपका पॉइंट एन। इस पॉइंट को नाम दे देना पॉइंट एम, ये नीचे वाला डायग्राम है, ध्यान देना, नीचे वाला पॉइंट एम, इसको नाम दे देना S1। जो मैं नाम लिखवा रहा हूँ वही नाम लिखना, मैं अभी एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से लिखवाऊंगा फिर इस नाम के अकॉर्डिंग। जो तो ये सर वाला इन पोर्शन दोनों है, हाँ तो इन दोनों के जो बीच का गैप आ रहा है ना, तो मेरे उसमें हाँ ज्यादा आ रहा है थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं ना, मेरा इसमें कम आया है इसमें ज्यादा आया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपकी जो बुक में डायग्राम बनाया ना उसमें ये वाली लाइन ली ही नहीं है उन्होंने, उन्होंने सिर्फ ये लाइन ली, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे पॉइंट जॉइन करो और बना दिया। मैं दिखा दूंगा अभी किताब का भी। अभी आप क्या करो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन मुझे बताओ, ये क्या है मेरा इधर वाला पोर्शन, ये डिस सेविंग है, ये क्या है डिस सेविंग नीचे वाले डायग्राम में। और अगर ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो डिस सेविंग कहां पर होगा, ये वाला, ये क्या है मेरा, ये डिस सेविंग है, ये क्या है, ये डिस सेविंग है। ठीक है, तो ये वाला जो गैप है मेरा, जो ये वाला गैप है, लो एरो बना के लिख देते हैं, जो ये वाला एरिया है ये क्या है मेरा, ये सेविंग है, ये क्या है मेरा, ये सेविंग है। ठीक है ना, जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होती है तो वो सेविंग होता है। यहां पर अगर मैं सेविंग को डिनोट करूं तो जो मेरा ये वाला एरिया है ये आपका सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हमने नीचे वाले डायग्राम में पार्ट बी में इधर वाई एक्सिस पे सेविंग को दिखाया है और यहाँ पर हमने इनकम को दिखाया है, डिस्पोजेबल इनकम जो एक्स एक्सिस पे। लिखे और नाम, इतना हो गया सबका यहां से। अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है मुझे बताओ कोई बच्चा, ये जो बी पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, क्या कहते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये क्या है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ यहां पर एपीसी की वैल्यू कितनी होगी, एपीसी की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर, इतना सोचोगे तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का इतना। अरे भाई कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है, तो एपीसी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एपीसी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1 होगी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा, 1। कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होता है और यहाँ पे कंजम्पशन इनकम दोनों इक्वल है। ठीक है, ये इसके बाद ये पॉइंट को नाम दे देना y1 और इस वाले पॉइंट को नाम दे देना y2। हो गए सारे नामकरण, कोई रह गया, नहीं रह गया कुछ। ये जीरो सेविंग की सिचुएशन होती है, एपीसी जहां पे 1 होता है मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, उसको जीरो सेविंग भी कहते हैं, सेविंग जीरो हो जाती है जहाँ पे। अब देखो ये वाले पॉइंट नीचे आए दोनों और इनको हमने ज्वाइन करा वर्टिकल डिस्टेंस और इन सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया, एम और एन जो ये पॉइंट निकल के आए आर, तो ये बन गया मेरा सेविंग कर्व। तो ये आपका S1 यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो -c बार के बराबर है।
और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो सी बार के बराबर है, पॉजिटिव सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बस बहुत लिख लिया, अब इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, अब लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। बना लो पहले, कोई रास्ता नहीं है कि दोनों डायग्राम एक साथ दिख जाएं, तो ऊपर नीचे करके आपको बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा कैमरे का स्कोप नहीं है यहाँ पे। यश यश दो दो आईडी से ज्वाइन किए हुए बैठे हो, एक आईडी से इधर लिख रहे हो, एक आईडी से उधर देख रहे हो। बन गया डायग्राम? अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ देख लो, इधर भी बना रखा था मैंने पहले। ये वाला दिखाई दे रहा है, ये एक में ही दिख जाएगा दोनों, वही चीज है। ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ब्लर हो रहा है, ये सही है, ये ठीक है। बन गया सबका? लिखें एक्सप्लेनेशन। देखो अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, और तुमने ये डायग्राम इतना सुंदर बना दिया जितना सुंदर मैंने बनाया है, तो 3 नंबर तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगे आराम से। आप लिखोगे भी नहीं कुछ, वो भी मिल जाएंगे 3 नंबर, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस है सिर्फ डायग्राम की ही। यहाँ पार्ट ए पार्ट भी जरूर लिखना है, अभी इनको मैं लिखूंगा अपने एक्सप्लेनेशन। चलें आगे। अगर किसी का नहीं बना हो तो मुझे बताना, फिर मैं भेजूंगा। देखो क्या क्या लिखना होगा हमें, कैसे कैसे डेरिवेट करा, वो सारे चरण कहते हैं जिसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, वही लिखने हैं यहाँ पे अब। तो यहाँ पे आप स्टेप्स कह सकते हो या एक्सप्लेनेशन कह सकते हो। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पहला बुलेट, इन 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 पार्ट ए, इन पार्ट ए लिखो, साथ साथ लिखो, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है ना ये। इन पार्ट ए, मुझे डायग्राम देख देख के लिखना पड़ेगा। इन पार्ट ए सीसी कर्व, इन पार्ट ए सीसी कर्व शो, इन पार्ट ए सीसी कर्व शो कंजम्पशन फंक्शन, सीसी कर्व शो कंजम्पशन फंक्शन, या कंजम्पशन कर्व भी कह सकते हो। कंजम्पशन फंक्शन corresponding 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 to each level of income, corresponding to each level of income, corresponding to each level of income। मुझे सुन सुन के भी लिख सकते हो अगर किसी को राइटिंग ना समझ आए। corresponding to each level of income, whereas 45 degree line, whereas 45 degree line, whereas 45 degree line represent income, represent income, whereas 45 degree line represent income। C curve intersect, C curve intersect 45 degree line, C curve intersect 45 degree line at point B, at point B। आप लोग डायग्राम भी देखते जाना साथ साथ। at point B, B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है कंजम्पशन कर्व ने इनकम लाइन को। वेयर जहां पर, वेयर BY1, वेयर BY1 इक्वल टू है OY1 के, कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। दैट इज, क्या मतलब है इसका, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। BY1 इक्वल टू OY1 के है, दैट इज कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। हैंस पॉइंट बी, hence point B is called
break even point is called break even point. Point B is called break even point. ये हो गया आपका एक बुलेट. अगला बुलेट, इन पार्ट बी. पार्ट बी जो डायग्राम का पार्ट बी है हमारा, इन पार्ट बी. इन पार्ट बी सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन या सेविंग कर्व कुछ भी लिख लो, सेविंग फंक्शन हैज बीन ड्राइव्ड. सेविंग फंक्शन हैज बीन ड्राइव्ड. Saving function has been derived, full stop. The vertical distance, the vertical distance, the vertical distance between C curve, the vertical distance between C curve, C curve का मतलब consumption curve, C curve and 45 degree Y line, 45 डिग्री जो इनकम की लाइन है, 45 डिग्री Y लाइन represent एक मिनट देखना डायग्राम में, जो सी कर्व और 45 डिग्री लाइन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, सी कर्व और 45 डिग्री की लाइन में जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका इधर, रिप्रेजेंट सेविंग. या तो वो सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर होगा तो सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा, या डिस सेविंग अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले है, अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले है तो वो डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा. आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं. अगर वो ब्रेक इवन से पहले है तो डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा, ये डी है, और ब्रेक इवन के बाद है तो वो सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा. तो दोनों हो सकते हैं. फुल स्टॉप. अगला बुलेट, बाय प्लॉटिंग in part B, by plotting in part B, comma, the vertical distance, comma, the vertical distance, comma, the vertical distance of part A, vertical distance of part A, and by joining them, and by joining them, आप देखो फिर हमने उनको ज्वाइन करा है, and by joining them we obtain a saving curve, we obtain a saving curve, we obtain a saving curve या saving function, we obtain a saving curve या saving function. फॉर एग्जाम्पल, और लिखवाऊं आगे एग्जाम्पल वगैरह, ये इतना बहुत है मुझे लग रहा है. वैसे ये वाला नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई है हमारी. एक काम करो, लिख लो, बाकी आप लोगों को एग्जाम में जितना लिखना हो उतना लिख के आना, फिर मैं लिखवा देता हूँ. जितना मैंने अपने नाम लिखवाए हैं ना डायग्राम में, यूज तो कर लें एक बार सारे नाम. फॉर एग्जाम्पल एट 0, for example at 0 level of income, for example at 0 level of income, comma part A, जो डायग्राम का पार्ट ए है, 0 level of income part A, comma the vertical
the vertical distance OC is plotted. The vertical distance OC is plotted as OS1. ध्यान से देखो, मैंने ऊपर OC दिखाया होगा डायग्राम में और एक तरफ OS1 दिखाया होगा नीचे। तो OC और OS1 को प्लॉट करेंगे बिलो एक्स एक्सिस। OS1 बिलो एक्स एक्सिस के नीचे, बिलो एक्स एक्सिस इन पार्ट बी। हम क्या करेंगे, पार्ट बी में एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट ए में OC पॉइंट है उतनी ही वैल्यू OS1 के बराबर होगी, उतनी ही वैल्यू OS1 के बराबर होगी। बात क्लियर है यहां तक? अगला बुलेट, एंड एट OY1 लेवल ऑफ इनकम, OY1 लेवल ऑफ इनकम, और फिर हमारा जो OY1 लेवल ऑफ इनकम है, OY1 लेवल ऑफ इनकम इन पार्ट ए, कॉमा वर्टिकल डिस्टेंस between C curve, and Y line, is nil। Y1 पे देखो nil हो गया क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है, वो जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस वो हमारा nil हो जाएगा। दिस इज शोन बाय पॉइंट M, this is shown by point M, on x-axis, in part B of the figure, full stop, part B of the figure। नील डिस्टेंस है जो M पॉइंट को शो कर रहा है पार्ट B पे, और पार्ट ए में कहां शो कर रहा है वो OY1, लेवल ऑफ OY1 इनकम। आप देख सकते हैं डायग्राम साथ साथ। इसके बाद एक और पॉइंट, अगेन एट OY2, इसके बाद एक लेवल और है हमारा OY2 लेवल ऑफ इनकम, कॉमा the vertical distance is EF। ये नाम मैंने लिखा नहीं शायद, देखिए ये लिख लो आप यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट आपका E है और ये पॉइंट आपका F है, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो आपका EF है यहाँ पे OY2 पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका वो EF है। वर्टिकल डिस्टेंस EF which is shown as RN in part B, जो कि पार्ट बी में RN के इक्वल है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना आपको। बाय ज्वाइनिंग इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, बाय ज्वाइनिंग पॉइंट S1, कॉमा ये कॉमा है, ये 1 है, ठीक है ना। S1, M एंड R, जितने भी पॉइंट्स आपको ये दिख रहे हैं इन पार्ट बी, जो पार्ट बी में आपको ये 3 पॉइंट दिखे, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। वी ऑब्टेन सेविंग कर्व, कॉमा वी ऑब्टेन सेविंग कर्व, हमें सेविंग कर्व मिल जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट 9 पे आते हैं।
हो गया सबका, ये हटा दूं मैं? अगर तुम चाहो तो अपने एग्जाम में यहां तक भी लिख सकते हो, मैंने यही दिखा दिया था, वी ऑब्टेन सेविंग कर्व, और फिर एग्जांपल समझाना है पूरा तो फिर ये पूरा लिखा हुआ है हमने, कई बार 6 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो तब तो लिखना पड़ेगा था। 3-4 नंबर में आया तो कोई बात नहीं, आप डायग्राम बनाओ और ये 2 पॉइंट लिखो, मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट 9 का डायग्राम बनवाऊंगा सिर्फ मैं, अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिखना आपको अपने आप है बाद में, और लिख के भेजना है सबको मुझे। कॉन्सेप्ट 9 में उल्टा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट 9 क्या है? डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व, derivation of consumption curve, derivation of consumption curve from saving curve, from saving curve, कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन सेविंग। अच्छा यहाँ पे ना एक बात और समझो आप लोग, आप सिंगल डायग्राम में भी बना सकते हो डेरिवेशन, लेकिन ये डबल वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। सिंगल डायग्राम में कैसे, इस लाइन को नीचे ले लेंगे और एक सेविंग कर्व यहाँ से ले आएंगे, ठीक है, सिंगल डायग्राम में भी बन जाता है डेरिवेशन, लेकिन डबल वाला ना मुझे ज्यादा सही लगता है, इसलिए मैंने डबल बनवाया, आपके बुक में भी डबल बना हुआ है, टेंशन मत लो। इसको हम सिंगल बनाएं या डबल बनाएं? इस वाले को देखो फटाफट बना देता हूँ क्योंकि 6 मिनट बचे हैं ये क्लास बंद होने में। ये मान लो पार्ट ए है हमारा, इसी के नीचे मान लो पार्ट बी। पार्ट ए में हमने क्या करा है, यहाँ पे एक सेविंग कर्व बना लिया, थोड़ा नेगेटिव रेंज तक जाता है, ये थोड़ा नेगेटिव रेंज तक आता है, मान लो यहाँ तक आ गया, और हमने इसमें एक सेविंग कर्व बनाया है, और एग्जाम्पल मान लो ये सेविंग। अब जो ये सेविंग कर्व तुमने बनाया होगा इसका मान लो ये पॉइंट एम है, और एग्जाम्पल इस एम पॉइंट से एक वर्टिकल डिस्टेंस नीचे की तरफ आएगा, इस एम पॉइंट से एक वर्टिकल डिस्टेंस नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे एक बनेगी 45 डिग्री की लाइन, ये मान लो 45 डिग्री की लाइन बन गई। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होती है, तो हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि इसको हमें कैसे भी करके ब्रेक इवन पॉइंट लाना है। तो हम एक कंजम्पशन कर्व बना लेते हैं, ये लो मान लो ये कंजम्पशन कर्व हो गया डेरिवेट, ये ब्रेक इवन पॉइंट लाना था मुझे, तो मान लो ये मेरा पॉइंट बी है, तो इनके नाम लिख लो, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमने कंजम्पशन को दिखाया है, ये कंजम्पशन हो गया, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हमने इनकम को दिखाया है। इसको हम डायग्राम का पार्ट बी मान लेते हैं, मान लो ये पार्ट बी है डायग्राम का, या फिगर नंबर लिखा होगा आपकी किताबों में, मैंने फिगर नंबर नहीं डाला है, फिगर नंबर मुझे ठीक नहीं लगता लिखना। पार्ट ए, इस डायग्राम को मान लेते हैं पार्ट ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर इनकम को दिखाया है हमने, और ये ओरिजिन है, ये आपका माइनस सी बार है, और ये आपका सी बार है, ठीक है, जितना ये सी बार होगा उतना ही ये माइनस सी बार होगा, क्लियर है। और ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पर आपने सेविंग को रिप्रेजेंट करा, क्लियर। आप चाहो तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा और आगे कर लो इसको, ये हमारा हो जाएगा एस एस कर्व, और ये वाला जो बी पॉइंट है यहाँ पर तो इसमें ये भी हो कुछ जाएगा सेविंग होगा? क्या चीज? सेविंग सेविंग ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग क्या नहीं क्या सर, जैसे सेविंग? उसमें दिखाया था ना
डिस सेविंग हाँ और तो दिखा सेविंग। दो, हाँ तो इसमें भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये वाला आपका जो डायग्राम बनाया है आपका, ये वाला पोर्शन आपका डिस सेविंग है, यहाँ लिख लो, ये लो, ये डिस सेविंग है, और जो इधर वाला पोर्शन है ये सेविंग है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये डिस सेविंग है, और जो इधर वाला पोर्शन है ये सेविंग है, ठीक है ना। और ये वाला जो पॉइंट आया था हमारा ये एम हो गया, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर हैं एकदम, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये आपका डायग्राम कंप्लीट है, यहाँ देखो दिख रहा है। अब हमें क्या करनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन ही तो लिखनी है खाली, वो आप लोग अपने आप लिखोगे। एक का मैंने लिखवा दिया था, इसीलिए इसका मुझे लिख के भेजना है सबको खुद से, ठीक है। सर कैसे लिखेंगे? जैसे पीछे लिखा था, जैसे पीछे लिखा मैंने, देख देख के एक बार प्रैक्टिस करना कैसे होगा। इन फिगर आपका कौन सा है, इन पार्ट ए में आपका ये डिस सेविंग है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट एम, ब्रेक इवन पॉइंट को नीचे लाए, ज्वाइन करा पॉइंट बी पे, फिर आपने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया तो कंजम्पशन कर्व बन गया। सिंपल है बिल्कुल। देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, 9 डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व थ्रू सेविंग कर्व, ये डायग्राम की जगह है और ये एक्सप्लेनेशन की जगह है, ठीक है ना। ये कंप्लीट करा है हमने। लिख लेना, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं भेज दूंगा लिख के, लेकिन एक बार मुझे लिख के दिखाना है एक बार सभी बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ ना। आपको अपने आप ही तो लिखना है एग्जाम में, मैं थोड़ी आऊंगा वहाँ। दोबारा ज्वाइन करना है या नहीं, मुझे लग नहीं रहा जरूरत, करनी है तो बता दो, मैं खाली हूँ, पढ़ा दूंगा अभी। इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, पढ़ लेते हैं। नो क्यों कह रहे हो तुम लोग? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, करें क्या दोबारा? कर लो, एक काम करो सभी लोग दोबारा कर लो। मेरे को ना यहाँ पे मैंने अपना एक टारगेट सेट कर रखा है, तो उस हिसाब से फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। दोबारा ज्वाइन कर लो सभी, बंद कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सभी आ जाना वापस, जाना मत कोई भी।